हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। सो आपका स्वागत है सेजल केमिस्ट्री में। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मिक्सचर्स की डेफिनेशन तक पढ़ी थी और आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर्स को। ठीक है, चलिए। तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक सेकेंड, या ओके, लेट्स स्टार्ट। मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि अगर मैं किन्हीं भी सब्सटेंस को ऐसे मिक्स करूं कि पता ही ना लग पाए कि किसी चीज का मिक्सचर है। जैसे पानी और चीनी। पानी को जब हम पानी के अंदर जब हम चीनी डालते हैं उसको अच्छे से स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं और आफ्टर द मिक्सिंग हम चीनी के पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह के मिक्सिंग को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सिंग एंड दिस मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। मतलब अगर आपने चीनी को पानी में घोला तो पहला चम्मच अगर आप चीनी पानी को आप खाओगे, ठीक है, पियोगे, तो उतना ही मीठा लगेगा जितना आखिरी चम्मच, राइट। तो इसी का मतलब है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री। इसका मतलब है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग देख नहीं पाते हैं, राइट। हम अलग अलग नहीं देख पाते। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसकी कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं देख सकते। दे आर हाईली मिक्स्ड और इसको हम अलग अलग पहचान भी नहीं सकते। जैसे शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जैसे विनेगर। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हमें एसिटिक एसिड और वाटर अलग अलग दिखाई देता है? नहीं। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हाईली मिक्स होते हैं, ठीक है, और उसमें किसी भी प्रकार की सेटलिंग ना हो। सेटलिंग मतलब जैसे आप पानी के अंदर बालू डाल दोगे, राइट। तो बालू डालने के बाद आप मिक्स करोगे, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड आप देखोगे बालू नीचे बैठ गया है, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट मिक्सिंग नहीं है, राइट। ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। लेकिन किसको बोलेंगे, जहाँ पे कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाए, सेटलिंग ना हो। आप कितनी भी देर के लिए चीनी और पानी को रखोगे, चीनी नीचे नहीं बैठने वाली, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ये देखिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है वाटर और वाटर के अंदर ऐड कर दिया शुगर। जब हमने इसे स्टर कर दिया, स्टर करने के बाद आप देखो शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे हमें चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिख रहा है, जो भी है यही है, हम अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मिल्क के अंदर जैसे ब्लैक टी है, ब्लैक टी में हम मिल्क डाल रहे हैं और जब मिक्स हो जाएगा तो हम ब्लैक टी और मिल्क को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं देख पाएंगे। इसलिए क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनका कॉम्पोजिशन हर जगह इक्वल नहीं होता है, राइट। जैसे यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल है, बिस्किट्स। बिस्किट्स में चोको चिप्स हर जगह इक्वल अमाउंट में नहीं है, राइट। सैंडविच, ब्रेड कहीं है, ठीक है, स्पिनच कहीं है, सैलड्स कहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, सैंडविच है। दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम यहाँ पे अलग अलग पहचान पा रहे हैं कि दिस इज ब्रेड, दिस इज, ये क्या है, स्पिनच है कि पत्ता गोभी है, जो भी है, सैलड, ठीक है। सैलड अलग पहचान पा रहे हैं, ब्रेड अलग पहचान पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज पिज्जा, मुंह में पानी आ गया होगा पिज्जा को देख करके।
तो ये क्या है हमारे पास, टोमेटो, बेसिल, राइट, चीज, ये इसका ब्रेड, हर चीज अलग अलग देख पा रहे हैं, इसलिए क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिस इज टोस्ड सैलड, यहाँ पे देखिए टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, जो भी है सब अलग अलग देख पा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा विथ आइस, ठीक है, अब सोडा के अंदर हम आइस डाल दिए, आइस और सोडा को हम अलग अलग देख पा रहे हैं, सो दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, मतलब क्या है कि हम अलग अलग देख पा रहे हैं कि भाई ये चोको चिप्स है, ये हमारा बिस्किट वाला मैदा वाला बेक्ड पार्ट है, राइट, तो हम अलग अलग देख पा रहे हैं। जैसे आपने पानी के अंदर क्या ऐड कर दिया, मान लो सैंड ऐड कर दिया, ठीक है, तो सैंड जब ऐड किया आपने, अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की, बट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड बालू नीचे बैठ गया, फिर हम देख पा रहे हैं पानी को अलग और बालू को अलग। आपने पानी के अंदर ऑयल डाल दिया, आप ऑयल को अलग देख पा रहे हो, पानी को अलग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ uniform composition throughout its mass, right, it has visible boundary, हम अलग अलग देख सकते हैं इनके constituents को। the constituents are not mixed completely, इनके जो constituents होते हैं वो completely mix नहीं हो सकते, इन्हें हम अलग अलग पहचान सकते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर, गन पाउडर में क्या होता है, नाइटर, नाइटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, उसी में गन पाउडर में क्या है, सल्फर होगा, चारकोल होगा, नाइटर होगा, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। एक बार हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, आपके स्कूल एग्जाम में जनरली आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस, तो लगभग एटलीस्ट आप 5 डिफरेंस जरूर लिखिएगा। पहला देखते हैं क्या है, द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, जो कॉम्पोजिशन होता है वो हर जगह क्या है, सेम है। द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। इसमें क्या लिखा है, द मिक्सचर अपीयर्स एज अ सिंगल फेज, मतलब पानी हमने लिया, ठीक है, चीनी हमने लिया, अब चीनी सॉलिड स्टेट है, पानी लिक्विड स्टेट है, दोनों को मिक्स कर दिया, केवल हमें एक ही स्टेट, सिंगल फेज सिंगल स्टेट दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, द मिक्सचर अपीयर एज अ सिंगल फेज, हमें बस जो भी दिखेगा एक में ही दिखेगा, ठीक है। द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर विजिबल फेजेस, हमें दो अलग अलग फेजेस दिखेंगे, जैसे चीनी और चीनी नहीं, सैंड और वाटर ले लो, राइट, अलग अलग दिख रहा है फेस, राइट, चीनी सैंड जो है सॉलिड दिख रहा है और पानी लिक्विड दिख रहा है, ठीक है। चीनी और नमक ले लो, आपको नमक अलग दिख रहा है, चीनी अलग दिख रहा है, तो अलग अलग फेस दिख रहा है, मिक्स नहीं हुआ है तो अलग अलग फेस ही दिखेगा। द components कैन नॉट बी सीन सेपरेटली विथ नेकेड आई, जब मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तब हम इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। द components कैन बी सीन सेपरेटली, इनके कंपोनेंट्स को हम आराम से देख सकते हैं, आप देख लोगे भाई सैंड अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, आप देख सकते हो चीनी सैंड का मिक्सचर अलग अलग दिख रहा है, राइट, चीनी नमक का मिक्सचर अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, टेस्ट, डेंसिटी आर द सेम थ्रू आउट, भाई हमने चीनी पानी बनाया, जो भी कलर बना, राइट, तो चीनी का टेस्ट हर जगह क्या है, सेम है, राइट, तो जैसे पानी के अंदर इंक डाल दिया, इंक का कलर ब्लू, आपने मिक्स कर दिया, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ आपको कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेंसिटी इज ऑल्सो सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस की वेरी कर सकता है वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर टू अनदर, ठीक है। components are not easily separated by simple methods, सिंपल मेथड्स का ये हुआ कि जैसे चीनी पानी को आपने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, ठीक है, अब आपने छन्नी से छाना तो ऐसा तो नहीं होगा कि चीनी अलग मिल जाए, राइट, चीनी अलग मतलब छन्नी में बच जाए और पानी नीचे निकल जाए, राइट, तो ऐसा नहीं होता है, हम इसको छन्नी से छान करके या हैंड पिकिंग मेथड से अलग नहीं कर सकते, लेकिन कंपोनेंट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, चीनी और
नमक के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि चीनी के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं और सॉल्ट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो उसे छलनी से छान करके अलग कर सकते हैं। सिमिलरली क्ले या सॉइल और वाटर के मिक्सचर को भी छन्नी से छान कर अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे हम जनरली फिजिकल मेथड से, जो सिंपल फिजिकल मेथड्स हैं, उनसे सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड का मतलब है आप फिल्टर पेपर से छान लो, छलनी से छान लो, छन्नी से छान लो, राइट? तो ये चीजें को हम सिंपल फिजिकल मेथड्स कहते हैं। हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से उठा के अलग कर दो। अब सैंड में बड़े बड़े पत्थर, ये भी तो हेट्रोजीनियस हुए। अब आप हेट्रोजीनियस है तो आप इसे हैंड पिकिंग मेथड से बड़े बड़े पत्थर को हटा सकते हो, ठीक है? ओके, इनके एग्जांपल्स हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, एलोइज आल्सो। एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, सॉइल, सैलड, ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, ठीक है? इनके एप्लीकेशंस देखते हैं। देखिए एक सेकंड। हाँ। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर, एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है। इट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? तो एयर क्या है? एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो एयर है, क्या इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सब अलग अलग दिख रही है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। एंड यू नो वेरी वेल कि एयर ब्रीदिंग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना हेल्प करता है, राइट? कितना हेल्प क्या है, इसी की वजह से हम जी रहे हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी में नमक डाल के मिक्स कर लिया। इसको गार्गलिंग, गरारे करने में यूज होता है ना, खांसी हो जाती है तो हम गार्गलिंग करते हैं, ठीक है? मेडिकल पर्पसेस से यूज करते हैं, इससे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो नमक पानी के घोल से थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है। शुगर सॉल्यूशन बेवरेजेस में यूज करते हैं, जैसे चाय कॉफी बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, इन सब में शुगर सॉल्यूशन का यूज होता है। एलोए, एलोए सच एज स्टील, ब्रास, ये गलती से कट गया है, ब्रास लिखा हुआ है, ठीक है? ब्रास, ब्रास किसका बनता है? कॉपर और जिंक का बनता है, ठीक है? ब्रास ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। बनाया कैसे गया? देखिए, कॉपर और जिंक दोनों ही अलग अलग हैं, राइट? अब ये दोनों ही सॉलिड हैं, तो क्या करना है? इनको अलग अलग पिघला लो, पिघलाने के बाद उनको अच्छे से मिक्स कर दो। जैसे ही ठंडा होगा वो अपने आप ही सॉलिड बन जाएगा और उसे बोलेंगे ब्रास, राइट? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम बर्तन बनाने में यूज करते हैं, बहुत सारी मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। सिमिलरली फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल को मिक्स कर दोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ये भी क्या है? फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है ये व्हीकल्स के लिए। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर गलती से मिक्स हो जाए तो ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हम आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है हेल्प्स इन सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम द वाटर। सिमिलरली सॉइल, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना किसका मिक्सचर है सॉइल? सैंड, क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस, इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, राइट? इन सब का मिक्सचर है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। सैंड एंड वाटर को हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, राइट? द मिक्सचर इज यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन मेथड क्या होती है, ठीक है? कंक्रीट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर, राइट? और वाटर, इट इज वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन। जो घरों में प्लास्टर होता है, आई मीन जो ईंट को ईंट जोड़ते हैं ना, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? सीमेंट लेते हैं, बालू भी लेते हैं, कुछ कंकड़ पत्थर भी लेते हैं ना, ग्रेवल्स जिसको बोलते हैं, और पानी मिक्स करके हम यूज करते हैं। तो जनरली ये कंस्ट्रक्शन में यूज आता है, राइट? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड, सोचिए। यस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है
जिनका कॉम्पोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म है उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? सॉल्ट सॉल्यूशन होमो है, एयर होमोजीनियस, शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस, लेकिन ऑयल एंड वाटर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पॉज करके करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट अ होमोजीनियस मिक्सचर? क्या क्या सेम होता है बताइए होमोजीनियस मिक्सचर में? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज गार्गलिंग? यू नो वेरी वेल, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट में नया टॉपिक है सॉल्यूशन का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके, सो यहाँ तक वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।